अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वापस आ गया हूँ आपके लिए एक नई किस्त लेके। मेरा नाम है वसीम ज़ाहिद, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक कार्डियोलॉजिस्ट, दिल की बीमारियों का माहिर। और आज हम बात करेंगे एक हेल्थी डाइट के बारे में, यानी कि एक सेहतमंद ग़ज़ा। ये क्या होती है, किस तरह होती है, और मैं अपने आप को मिसाल की तरह इस्तेमाल करूँगा ताकि आप ये जान सकेंगे मैं एक डॉक्टर क्या खाता हूँ और मैं किस तरह के खाने को हेल्थी कंसिडर करता हूँ। लेकिन जहाँ तक एक सेहतमंद ग़ज़ा की बात है तो आपको दो चीज़ों को कंसीडर करना होगा। एक तो खाने की क्वांटिटी, यानी कि आप कितना ज़्यादा खाते हैं, और दूसरा खाने की क्वालिटी कि आप क्या खाते हैं। पहले हम शुरू करते हैं क्वांटिटी से, आपको कितना खाना चाहिए। देखें, इसका जवाब देना इतना आसान नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। ज़ाहिर है एक बच्चा इतना नहीं खाता जितना एक बालिग खाता है, या एक आदमी जिसका वज़न 90 किलो है वो ज़ाहिर है एक 55 किलो की औरत से ज़्यादा खाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा कि आप कितना खाएँ। आपको कितना खाना चाहिए, इसको भी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक ज़रा आसान तरीका है और दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका है। हम आसान तरीके से शुरू करते हैं। इंसान मुख्तलिफ़ स्टेट्स में होता है। एक तो होता है जब आपने खाना नहीं खाया होता, कई घंटों से आपका पेट खाली होता है, उस वक़्त आपको भूख लगी होती है, ठीक है? आप भूखे होते हैं। और उसका बिल्कुल ऑपोज़िट ये है कि आपने पेट भर कर खाना खाया हो। देखें, ये ऑपोज़िट्स हैं, है ना? भूख और पेट भर कर। लेकिन अगर आप देखें, इन दो नुक्तों के दरमियान भी काफ़ी जगह है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप इतना खाएं कि आपकी भूख ख़त्म हो जाए, लेकिन इतना ना खाएं कि आपका पेट भर जाए। ठीक है? ये जो फ़र्क है आपको समझना होगा कि आप जब खाना खाना शुरू करें तो ज़रा फ़ील करें कि अभी मुझे भूख है या नहीं। अगर तो भूख है तो थोड़ा और खाएं, फिर दोबारा फ़ील करें। जब आपको फ़ील हो कि अब भूख ख़त्म हो गई है तो आप खाना भी छोड़ दें। और ये वाला नुक्ता पेट भरने से थोड़ी देर पहले आता है। तो अगर आप इतना ही खाना खाएं कि आपकी भूख ख़त्म हो जाए तो ज़ाहिर है आप थोड़ा कम खाएंगे, और इतना नहीं खाएंगे कि आपका पेट भर जाए। ये वाला फ़र्क आपको सीखना होगा। दूसरा तरीका ये है, और वो ज़रा ज़्यादा एक्यूरेट भी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है, और उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। और वो ये है कि आप देखें कि आप एक दिन में कितनी कैलोरीज़ खा सकते हैं। एक जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आप अपना बॉडी वेट लें और उसको 35 यानी कि 35 से मल्टीप्लाई करें, उसे ज़बर दें, तो आपको पता लगेगा कि आप एक दिन में कितनी कैलोरीज़ खा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वज़न 70 किलोज़ है, आप उसको 35 से मल्टीप्लाई करें तो आपको तकरीबन 2500 कैलोरीज़ मिलेंगी। इसका मतलब है कि आप एक दिन के दौरान 2500 कैलोरीज़ खा सकते हैं। अब कौन से खाने में कितनी कैलोरीज़ होती हैं ये भी पता लगाना पड़ेगा। ज़ाहिर है एक गाजर में इतनी कैलोरीज़ नहीं होती हैं जितनी कि एक केक या एक चॉकलेट में होती हैं, या चिकन ब्रेस्ट में कितनी कैलोरीज़ होती हैं और फ़िश में कितनी कैलोरीज़ होती हैं। ये कुछ आपको सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन काफ़ी सारे टेबल्स हैं और टूल्स हैं जहाँ पे आप जाकर लुकअप कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि मुख्तलिफ़ खानों में कितनी कैलोरीज़ होती हैं। इसलिए आपको कुछ टाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा ये सीखने में। लेकिन जब आप ये कुछ अर्सा कर चुकेंगे तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कौन से खानों में कितनी कैलोरीज़ होती हैं और आप एक दिन में कितना खा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई क्वांटिटी की, यानी कि आप कितना खा सकते हैं। आगे बात आती है क्वालिटी की, आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए। देखिए, खाने के दो अहम मकासद हैं। एक तो ये है कि खाने से आपको कैलोरीज मिलती हैं, एनर्जी मिलती है। खाने का और जिस्म का वही रिश्ता है जो पेट्रोल का और गाड़ी का है। जब आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है, और इसी तरह जब आप जिस्म में खाना डालते हैं तो जिस्म चलता है। खाने का दूसरा मकसद ये है कि जिस्म को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं। देखें, जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ैट्स, प्रोटीन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के अमीनो एसिड्स, फ़ैटी एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और ये सब कुछ हमें खाने के थ्रू मिलते हैं। मुख्तलिफ़ खानों में मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन सी आपको ज़्यादातर फल फ्रूट में मिलता है, विटामिन डी आपको फ़िश से मिलता है, इसेंशियल फ़ैटी ऑयल्स आपको फ़ैटी फ़िश से मिलते हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए आपको चाहिए कि इन सब न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए आप मुख्तलिफ़ तरह के खाने खाएँ। और एक सेहतमंद ग़ज़ा में सब्ज़ियाँ भी होनी चाहिए, फल फ्रूट भी होना चाहिए, मुख्तलिफ़ होल ग्रेन्स यानी कि दाने भी होने चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, मछली, वाइट मीट। और आप कोशिश करें कि रेड मीट कम से कम इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि ज़्यादा रेड मीट खाने से कुछ बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है, जैसे कि हार्ट डिज़ीज़ और कैंसर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका डाइट जो है बैलेंस्ड हो और उसमें वेरिएशन हो।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ एक दिन के दौरान। सुबह के टाइम जब मैं नाश्ता करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ हल्का फुल्का खाना हो जिससे मुझे थोड़ी बहुत एनर्जी भी मिले और साथ में मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएँ। आम तौर पे मैं ज़रा ओट्स लेता हूँ, यानी कि जो उसमें जायके के लिए थोड़ी सी किशमिश डाल लेता हूँ और फिर थोड़े से नट्स जैसे कि बादाम या अखरोट, जिनसे मुझे इसेंशियल फैटी ऑयल्स भी मिल जाते हैं, और ऊपर मैं ठंडा दूध डालता हूँ और दूध से मुझे कैल्शियम और प्रोटीन्स भी मिल जाते हैं। अब इस नाश्ते से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए और इतनी ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं मिली। और अगर मैं इन चीज़ों से तंग आ जाऊँ तो कभी कभार मैं ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लेता हूँ, उसके ऊपर मैक्रेल इन टोमेटो सॉस लगाता हूँ, ऊपर थोड़ा सा खीरा, और इसकी वजह से मुझे प्रोटीन्स भी और इसेंशियल फैटी एसिड्स भी वगैरह वगैरह मिल जाते हैं। नाश्ता मेरा तकरीबन 6:30 बजे होता है। उसके बाद मेरा अगला मील दिन के 12 बजे होता है, यानी कि लंच। और लंच में मैं अमूमन सैलड खाता हूँ और इस सैलड में होते हैं हरे रंग के पत्ते, खीरा, टमाटर, मकई के दाने, चने, साथ में थोड़े से नट्स, और मेरी कोशिश होती है कि या तो बीच में ट्यूना की मछली हो या फिर चिकन ब्रेस्ट के टुकड़े। और सैलड के ऊपर मैं थोड़ी सी ड्रेसिंग डाल लेता हूँ, आमतौर पे जो लाइट वाली होती है जिसमें इतनी कैलोरीज नहीं होती, या फिर ऑलिव ऑयल और थोड़ी सी स्पाइसेस ताकि खाने में थोड़ा सा जायका आ जाए। इस सैलड से मुझे ये फ़ायदा होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ मेरे जिस्म में जाती हैं, विटामिन, मिनरल्स वगैरह, और साथ साथ इतने ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं आती। अब ये दो जो मेरे मील्स आप देख लें, जो मैंने आपको नाश्ता बताया और अपना सैलड बताया, इसमें यह फ़ायदा है कि इनकी वजह से मुझे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लेकिन साथ साथ इतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिल रही, यानी कि क्वांटिटी मेरी कम रहती है। अब इसकी जगह अगर मैं नाश्ते में पराठे और अंडे खाता, ठीक है, उसकी वजह से भी मुझे न्यूट्रिएंट्स मिलते, मुझे प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह मिलते, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी मिलती। और अगर मैं लंच में सैलड की जगह एक बगेट खरीद लूँ, उसमें भी तो थोड़े बहुत प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ब्रेड की वजह से और बीच में मेयोनीज़ वगैरह की वजह से कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें जो आप खाना खाएं उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी हों और कैलोरीज भी कम हों। जब मैं 12 बजे अपना लंच कर लेता हूं तो उसके बाद मुझे 5-6 घंटे भूख नहीं लगती, और अगला मील मेरा शाम का खाना होता है जो मैं अपने फैमिली के साथ घर में जाके खाता हूँ तकरीबन 5-6 बजे। और हमारे घर में अमूमन, जैसे आपके घरों में भी होता होगा, अब ज़्यादातर नॉर्वेजियन या आप कह लें कॉन्टिनेंटल किस्म का खाना बनता है, जैसे कि मछली अवन में ग्रिल की हुई, साथ में कुछ सब्जियां और आलू वगैरह। मैं खाने को इतना फ्राई नहीं करता, मैं उसको या तो स्टीम करता हूँ या फिर अवन में ग्रिल करता हूँ, क्योंकि फ्राई करने से काफ़ी ज़्यादा बीच में कैलोरीज आ जाती हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि मछली आप डिनर में कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा खाया करें। जिस दिन हमारे घर मछली नहीं होती उस दिन शायद चिकन होती है, वो भी अवन में ग्रिल की हुई, साथ में सब्जियां वगैरह, या फिर पास्ता या स्पगेटी। और हर जुमे को हमारे घर में टाकोस बनते हैं। अभी टाकोस इतने हेल्थी तो होते नहीं हैं, उनमें कीमा होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ैट होती है, और ये रोटियां जो होती हैं उनमें भी बहुत कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा खाना खाना ख़तरनाक नहीं है, हफ्ते में एक आध बार बंदे को इस तरह का भी खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाने का मकसद सिर्फ ये तो नहीं है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम खाने को सोशली भी इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं, खाते हैं, खाने को एंजॉय करते हैं, जायकों को एंजॉय करते हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि खाना हमारा टेस्टी हो और हम उसको बैठ कर एंजॉय करें। हफ्ते में एक आध बार करना चाहिए अगर बाकी के हफ्ते आप हेल्थी खाना खा रहे हैं। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको पिछले सालों में ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, वो ये है कि आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें। और अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो आपकी प्लेट है उसके ऊपर 66% वेजिटेबल्स होनी चाहिए और सिर्फ 34% मीट या फ़िश वगैरह। ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो कैंसर का ख़तरा कम होता है और दूसरा हार्ट डिजीज़ का ख़तरा भी सब्जियों से कम होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन खाएं और मीट कंजप्शन को कम करते रहें। तो ये था मेरा वीडियो हेल्थी डाइट के बारे में, एक सेहतमंद ग़ज़ा क्या है मेरे ख़्याल में और मैं क्या खाता हूँ। इसको हम समरी में ये कहेंगे कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा ना खाएं, मुनासिब खाएं, क्वांटिटी इसकी कम रखें, पेट भरने से पहले ज़रा रोक दिया करें। और दूसरा ये है कि अपने डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन और बैलेंस लेकर आएँ। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाएँ और मीट कम खाएँ। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा भी मैं आपके लिए और इस तरह की एपिसोड्स लेकर आऊँगा। खुदा हाफिज़।